गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ मोमेंटम। तो आज का टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम एंगुलर मोमेंटम के बारे में पूरा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन बनाने के लिए आप लोग पहले इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करिए। अगर हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम में तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होती है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। ठीक है, दीज थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस एंड द ओरिजिन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ। ठीक है, अब आप लोग देख लीजिए, अगर एक पार्टिकल, एक बॉडी मूव कर रही है एक्स वाई प्लेन में, ऐसे मूव कर रही है अराउंड जेड एक्सिस। जेड एक्सिस तो ऐसे है और इसके अराउंड ऐसे चक्कर लगा रही है। मान लीजिए कोई भी पार्टिकल, दिस पार्टिकल, मान लीजिए ये यहां पर है पार्टिकल और यहां तक इस पार्टिकल की पोजीशन जो है वो है आर, जिसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ये पार्टिकल कैपिटल पी है जो ओरिजिन से ये स्मॉल आर की दूरी पर है। The vector which is drawn from the origin to the position of the particle, that is called the position vector, OP vector। तो position vector है, इस पार्टिकल की पोजीशन नोट करता है। और इधर सुनिए, ये पार्टिकल इस z एक्सिस के अराउंड ऐसे चक्कर लगा रहा है, ऐसे जेड एक्सिस के अराउंड चक्कर लगा रहा है। अंडरस्टैंड करिए। तो पार्टिकल अभी एक्स वाई प्लेन में, आप लोग देख लीजिए, ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम, इस पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम पढ़ा है आप लोगों ने लॉज ऑफ मोशन में। इस पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम होता है स्मॉल p वेक्टर इज इक्वल टू mv वेक्टर। v तो वेलोसिटी है, इसका मतलब हो गया ये जो पार्टिकल p है जिसका लीनियर मोमेंटम स्मॉल p वेक्टर है, वो इस वेलोसिटी से ये ऐसे राउंड कर रहा है, इस लीनियर मोमेंटम से ये ऐसे राउंड कर रहा है अराउंड z एक्सिस। लेकिन बात सुनिए बेटा, एंगुलर लीनियर मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम तब हम यूज करते हैं जब लीनियर पाथ पर हो। जब सर्कुलर पाथ पर हो, लीनियर मोमेंटम के बजाय आता है एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम इज यूज्ड टू कैलकुलेट इन लीनियर मोशन। एंगुलर मोमेंटम तो सर्कुलर मोशन में यूज हम करते हैं जब बॉडी सर्कुलर पाथ पर चलती है अराउंड एन एक्सिस। अब देख लीजिए, अब एंगुलर मोमेंटम जो है, एंगुलर मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय एल वेक्टर, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी और एंगुलर मोमेंटम को एल वेक्टर से हम डिनोट करते हैं। एक्चुअल में एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन क्योंकि इसी के अराउंड घूम रहे।
एक्सिस ऑफ रोटेशन। एंगुलर मोमेंटम, फिर से बता रहा हूं डेफिनेशन, एंगुलर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय एल वेक्टर। एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल about an axis of rotation is defined as the product of linear momentum. The product of linear momentum. linear momentum का प्रोडक्ट हो गया p वेक्टर, the product of linear momentum of the particle and the perpendicular distance of the particle from the axis of rotation. एक लीनियर मोमेंटम, इसी को मल्टीप्लाई करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ऑरिजिन, ऑरिजिन का मतलब हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी पार्टिकल तक फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो है आर वेक्टर, और पी वेक्टर लीनियर मोमेंटम का। जब इन दो को हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास बनता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का क्रॉस प्रोडक्ट एंड शाबाश परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ पार्टिकल यहां पर होगा तो यहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालनी है। तो ये होता है एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन। मैं फिर से बताता हूं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिफाइंड एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल and the perpendicular distance of the particle from the axis of rotation is called angular momentum. Angular momentum is also called the moment of momentum and it is represented by L vector. L vector को बोलते हैं angular momentum. Linear momentum हम P vector से डिनोट करते हैं, लेकिन angular momentum कैपिटल R vector से हम डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा, तो L वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर R क्रॉस P। अगर आप लोग इसका मैग्नीट्यूड देखना चाहते हो, मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय L इज इक्वल टू R P साइन थीटा। क्योंकि आप लोगों को पता है वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, हमने वेक्टर्स में आप लोगों को समझाया था ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप होता था। लेकिन अगर हम इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ देखेंगे, मैग्नीट्यूड ओनली, तो मैग्नीट्यूड ओनली होता है सिर्फ ए बी साइन थीटा। इसका मतलब हो गया, इसका अगर एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखेंगे, मैग्नीट्यूड है आर पी साइन थीटा। क्लियर है बेटा? अगर मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम अगर देखेंगे, मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम होता है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जिसको आप लोग बोलते हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो थीटा जब 90 डिग्री होता है तो एल इज इक्वल टू आर पी। ये हो गया मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम। मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम होता है बेटा कब? जब थीटा होता है कितना? 90 डिग्री। ये मैंने आप लोगों को वहां पर भी टॉर्क में भी समझाया था। कब? जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो तब होता है मैक्सिमम एंगुलर मैक्सिमम टॉर्क। तो आप लोगों को पता चलना चाहिए L इज इक्वल टू आर पी। और भी एक रिलेशन बताता हूं मैं, बट P किसके बराबर है? मैग्नीट्यूड ऑफ P इज इक्वल टू एम वी, मास इंटू वेलोसिटी होता है लीनियर मोमेंटम, देन कैपिटल L इज इक्वल टू आर एम वी। इसी को लिखते हैं हम बेटा एम वी आर। तो आज से याद रखोगे आप लोग, चाहे L वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस P वेक्टर,
magnitude of the angular momentum is given by r is equal to p sin theta. p sin theta होता है perpendicular component, sin component perpendicular, cos component horizontal component. L vector is equal to rp. अगर कब, जब थीटा 90 डिग्री होता है तो मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय L इज इक्वल टू rp, बट P इज इक्वल टू mv. L होता है rmv, क्योंकि P के बजाय मैंने mv लिखा और रिलेशन बनती है ऐसे, L वेक्टर इज इक्वल टू mvr. क्लियर है बेटा? तो ये है एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन. अब मैं आप लोगों को बताता हूं इसी एंगुलर मोमेंटम के यूनिट्स और डायमेंशनल फॉर्मूला. तो यूनिट्स बिल्कुल आसान है. यूनिट्स बनाने के लिए आपको फॉर्मूला बन गई है अब L इज इक्वल टू mvr. तो एसआई सिस्टम में अगर यूनिट देखने हैं बेटा, एसआई सिस्टम में L के यूनिट, मास का यूनिट होता है kg, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड. तो डिस्टेंस r तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट होता है फिर से मीटर. तो बन गया kg, मीटर इंटू मीटर हो गया मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड is the SI unit of angular momentum. और CGS सिस्टम में इसी एंगुलर मोमेंटम का यूनिट बनेगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड यूनिट्स. शाबाश. अच्छा, इसके बाद आएगी डायमेंशनल फार्मूला. डायमेंशनल फार्मूला याद रखना बेटा, डायमेंशनल फार्मूला होगी इसकी, मास की होती है m1, वेलोसिटी की होती है L1 t-1 और रेडियस की होती है L1, डिस्टेंस है. हो गया बेटा m1 L2 t-1. ये बन गई डायमेंशनल फार्मूला एंगुलर मोमेंटम. और इसके बाद होती है डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी और इसकी डायरेक्शन याद रखना है. देखो बेटा, डायरेक्शन होती है एक प्लेन में. अगर प्लेन है, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसको जो परपेंडिकुलर एक्सिस होगी, अगर पार्टिकल इसमें घूम रहा है, यहां पर है, तो एंगुलर मोमेंटम इसका परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आर वेक्टर एंड पी वेक्टर. जिस प्लेन में आर वेक्टर और पी वेक्टर है, उसको परपेंडिकुलर होता है एंगुलर मोमेंटम. परपेंडिकुलर, यहां जिस एक्सिस के अराउंड घूमते हैं वो एक्सिस तो परपेंडिकुलर एक्सिस कहलाती है. इसीलिए एल वेक्टर की डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग एक्स. प्लेन तो ऐसे है बेटा, ऐसे है प्लेन, और इस पर जो एक्सिस है जिसके अराउंड पार्टिकल घूम रहा है, उसी एक्सिस के साइड पर होगा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. डायरेक्शन इस एक्सिस पर होगा, क्योंकि ये एक्सिस परपेंडिकुलर है इसको, इस सर्कल को. तो इसलिए आप लोग देख लीजिए, यहां से है डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. क्लियर है? डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज टू द परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आर वेक्टर एंड पी वेक्टर. याद रखना बेटा, ठीक है? तो ये हो गया एंगुलर मोमेंटम, इसके यूनिट्स, डायमेंशनल फार्मूला और डायरेक्शन. अब मैं आप लोगों को एक्सप्रेशन निकाल के देता हूं एंगुलर मोमेंटम के लिए इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. याद रखिए, इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से हम निकालेंगे एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम.
देखिए बेटा, एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्लियर है बेटा? इधर देख लीजिए, ये हमने वेक्टर्स में किया है। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वी नो अगर आर वेक्टर इन थ्री डायमेंशनल पैटर्न इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगल, वी नो इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, अगर आप लोगों को याद होगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हमने इस रिप्रेजेंटेशन आपको समझाई थी, टार्क में भी समझाई थी। आर वेक्टर होता है बराबर बेटा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, जेड के कैप। ठीक पढ़ाया है। तो पी वेक्टर होता है बराबर, ये भी आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, शाबाश बेटा, पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप। ठीक। और एल वेक्टर होता है बराबर एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप। क्लियर है बेटा? बताओ इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगी। पहले ये आर एल वेक्टर हम ऐसे लिखेंगे, इसका वैल्यू लास्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे, पहले इन दो का। शाबाश, जरा बता दीजिए क्या आएगा। एल वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर, आर वेक्टर के बजाय क्या आएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप क्रॉस। शाबाश बेटा, पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप। अब आप लोगों को पता है इन दो का क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए डिटर्मिनेंट। पढ़ाया हुआ है, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हम जब करेंगे in terms of their rectangular components, it can be represented in the form of, शाबाश बेटा, in the form of determinant। डिटर्मिनेंट हमने बहुत किए हैं वेक्टर्स में। सबसे पहला कॉलम रो क्या आता है बेटा, आई कैप जे कैप के कैप। ठीक, पहला रो। दूसरा आएगा एक्स वाई जेड। तीसरा आएगा पी एक्स पी वाई पी जेड। याद करो बेटा, टॉप में भी समझाया हुआ है। ठीक। इन टर्म्स ऑफ कोफैक्टर्स कैसे सॉल्व करते हैं, शाबाश, बाय रो वन। बाय रो वन हम सॉल्व करेंगे। पहला पॉजिटिव आता है प्लस आई कैप, ये कॉलम ये रो छोड़ देना है। शाबाश, क्या आएगा फिर, वाई पी वाई जेड पी जेड। ये रो ये कॉलम छोड़ देना है, जिससे हमें मल्टीप्लाई करना। हो गया एक, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, माइनस जे कैप। शाबाश बेटा। अब इधर देख लीजिए बेटा, इस वक्त ये वाला रो ये वाला कॉलम छोड़ना है, क्योंकि जे से हम मल्टीप्लाई करें। रो वन से सॉल्व कर रहे, क्या क्या रहा, एक्स पी एक्स और जेड पी जेड। ठीक है बेटा। फिर शाबाश, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव तीसरा पॉजिटिव प्लस के कैप। शाबाश, बता दीजिए, ये रो ये कॉलम छोड़ देना है, एक्स पी एक्स वाई पी जेड। एक्स पी एक्स वाई पी वाई। ठीक है बेटा। आ गए तीनों। रो वन से हमने इसको सॉल्व किया। अब सॉल्व कैसे करते हैं बेटा,
इन दो को मल्टीप्लाई माइनस इन दो का मल्टीप्लाई, ये हो गया इज इक्वल टू आई कैप प्लस आई कैप है वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। ठीक है बेटा, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई माइनस जे एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स। ठीक है बेटा, प्लस के कैप शाबाश एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। क्लियर है बेटा, शाबाश, करते जाइए। तो अब देखो आई कैप वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। ठीक, ये माइनस साइन, इस माइनस को हम पॉजिटिव बनाएंगे, वो भी पता चलेगा क्यों, क्योंकि एल है, यहां से हमें तीनों पॉजिटिव टर्म में है, ताकि इसको भी पॉजिटिव हम बनाएंगे, क्योंकि एल की जगह हम लगाएंगे यहां पर एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप। ठीक है बेटा, ये हमें पता है क्योंकि एल किसके बराबर है, ये वाली। अब माइनस साइन, माइनस को हम अंदर एब्जॉर्ब करेंगे, जब माइनस से मल्टीप्लाई लगेगा या माइनस कॉमन निकालेंगे, ये पॉजिटिव बनेगी, ये नेगेटिव बनेगी, तो बन गया प्लस जे कैप माइनस बाहर आई, तो ये आएगा जेड पी एक्स। ठीक, जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, जब हमने माइनस से मल्टीप्लाई की। अच्छा, प्लस के एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। अब देखो तीनों टर्म में पॉजिटिव बन गई, ये भी और ये भी। आप देख लीजिए, अब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप। बेटा तीनों दोनों साइडों से कंपेयर हम करेंगे कोफिशिएंट्स। आई कैप का कोफिशिएंट क्या है यहां पर, एल एक्स, शाबाश, एल एक्स कोफिशिएंट है यहां पर एल एक्स। ठीक, आई का कोफिशिएंट क्या है यहां पर, पूरी ये टर्म हो गया एल एक्स इज इक्वल टू वाई पी जेड। ठीक, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। ये आ गया एक एक्सप्रेशन एंगुलर मोमेंटम का अलोंग एक्स एक्सिस। फिर एल वाई इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई, कोफिशिएंट ऑफ जे कैप, एल वाई जे कैप यहां से भी है, जे कैप यहां से भी, एल वाई इज इक्वल टू जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड। ठीक है, और एल जेड के कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं, एल जेड इज इक्वल टू एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। बेटा ये आ गए एक्सप्रेशंस फॉर एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एल एक्स एल वाई एल जेड। अब मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूं, ये कैसे याद रहेंगे एक्सप्रेशंस, वो भी बताता हूं। दीज आर द थ्री एक्सप्रेशंस for angular momentum in terms of rectangular components along x-axis, y-axis and z-axis। क्लियर है बेटा, याद रखा। तो अब मैं एक ट्रिक बताता हूं जो आप लोगों को याद रखनी है, और उससे कभी भी आप लोगों का आंसर गलत नहीं आएगा। देख लीजिए, ट्रिक एक है, इधर सुनो। आप लोगों को क्या लिखना है ये याद रखिए, x से जाना है y, y से जाना है z।
ठीक, क्लियर। इसी तरीके से LX, LY और LZ आएगा। सिमिलरली PX, PY और PZ। ठीक, इधर सुनो, ट्रिक देख लीजिए क्या। अगर आप लोगों को LX ढूंढना है, LX ढूंढना है, वो होगा जरूर, याद रखिए, X के बाद क्या आता है? Y। वो होगा Y PZ X Y Z, Y PZ हो गया X Y Z माइनस इसका उल्टा, इस टर्म का उल्टा Z PY। आप देख लीजिए, निकल गया यही एक्सप्रेशन, ये देख लीजिए। अब अगर आप लोगों को LY फाइंड करना है, Y के बाद आता है Z, Y के बाद आता है Z, हो गया Z के बाद फिर से आएगा X, Z PX माइनस X PZ, उल्टा, ये वाली टर्म इसकी उल्टी आ गई LY। अगर अब आप लोगों को LZ ढूंढना है, इधर देख लीजिए, Z के बाद आएगा पहले X, हो गया X PY ZXY, Z इज इक्वल टू X PY माइनस Y PX। तो इस तरीके से आप लोग को पता चलेगा कि आप लोगों के आंसर्स ठीक आए कि गलत आए, और डायरेक्टली आप लोग बता सकते हो LX, LY और LZ। सिर्फ याद रखना, X के बाद Y के बाद Z के बाद फिर से X। क्लियर है? थैंक यू।